जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है वो अप्लाई जारी है। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट आएगा वो प्रॉब्लम आप लोग का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कभी पेमेंट नहीं लेगा तो कभी बहुत सारे सर्वर डाउन वगैरह हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। अभी तक लगभग 6.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में और ज्यादा फॉर्म गिरेंगी तो लगभग अगर लास्ट डेट तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास ये फॉर्म गिर सकते हैं। ठीक है, जहां 5,000 वैकेंसी निकली उसमें भी लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन 10 लाख दोस्तों फॉर्म गिर सकते हैं ऐसा अंदाजा लग रहा है। लेकिन रिजेक्शन लिस्ट निकलेगा तो 1 लाख के आसपास फॉर्म भी रिजेक्ट होगा और लगभग अगर देखा जाएगा तो 8 से 9 लाख फॉर्म टोटल हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी 22 फरवरी तक हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई हो, उसके बाद और डेट हो सकता है कि बढ़ जाए। ठीक है, 10 दिन, क्योंकि जेएसएससी का आदत है कि एक बार वो डेट निकालते हैं फिर डेट को फिर बढ़ाते हैं। तो ये जेएसएससी का शुरू से दोस्तों आदत रहा है कि एक बार डेट देते हैं फिर डेट बढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है, और ऐसा देखा गया और मुझे लगता है इस बार भी ऐसा होगा ही कि डेट फिर से एक्सटेंड होकर 10-12 दिन और आपको मिले जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक लड़की ने मुझसे सवाल पूछा कि सर क्या ये जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली है इसे सर हम लोग को ज्वाइनिंग तक पहुंचने में या फिर इस वैकेंसी को पूरा होने में कितना समय लग सकता है। तो इस बारे में मैंने भी सही में, क्योंकि ये एक लड़के का सवाल नहीं है, क्योंकि सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली है ये वाकई में कब पूरी हो सकती है, यानी कि आखिर हम लोग को ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाला सवाल है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल निकाला कि वाकई में इसमें कब तक चांस है कि आप लोग का ज्वाइनिंग हो सकती है। इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो वैकेंसी है ये अपने आप में दोस्तों वैकेंसी सरकार का निकालना सबसे बड़ा एक चैलेंज था जो कि सरकार ने वैकेंसी निकाला इतना सालों के बाद। ऊपर से इस वैकेंसी को पूरा करना उससे भी बड़ा टफ है, क्योंकि अभी जिस प्रकार का सिचुएशन, जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल झारखंड में उठा है, वाकई में इस वैकेंसी को पूरा करना टफ है। देखिए, जैसे कि सीजीएल का वैकेंसी था उसमें एक एग्जाम था सिर्फ, तो एग्जाम लेने के बाद क्या था, सिंगल लेयर का एग्जाम था, उसमें मेंस एग्जाम नहीं शामिल किया गया। तो सिंगल लेयर का एग्जाम था, एग्जाम लेता उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता फिर ज्वाइनिंग दे देता। लेकिन ये जो पुलिस की भर्तियां होती ये बड़ी टफ वैकेंसियां होती, इसको पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर सरकार चाहे तो कुछ टफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, जिस प्रकार से क्योंकि हर एक चीज देखा जाए तो जो भी सरकारी कामकाज होता है वो थोड़ा सा स्लो मोशन में ही चलता है। और अभी तक दोस्तों बहुत फास्ट शायद ही कोई काम हुआ है। एक जेपीएससी का मैंने देखा था शायद झारखंड में जो बहुत तेजी से हुआ, बाकी जितने भी पुलिस की बहालियां हैं वो बहुत स्लो जो है मोशन में चलती जाती है। तो यहाँ पे झारखंड पुलिस की अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए झारखंड पुलिस का फॉर्म निकल गया है। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले क्या रखा गया है कि रनिंग, अब 9 लाख मान के चलता है कि 9 लाख कैंडिडेट का रनिंग लेना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि अगर RFID टेक्नोलॉजी से दोस्तों इतना कैंडिडेट का रनिंग लेना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी हालत में आप कोई भी तरीका लगा ले, लेकिन 9 लाख कैंडिडेट का RFID टेक्नोलॉजी से रनिंग लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जहां तक संभावना है कि इसमें जो रनिंग लेने का पैटर्न रहेगा आपका कहीं ना कहीं बदलेगा। इस टॉपिक में अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से आपका रनिंग हो सकता है इस बार। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि RFID टेक्नोलॉजी से तो होना इस बार पॉसिबल ना के बराबर लग रहा मुझे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर रनिंग इतना लड़का का सबसे पहले फिजिकल लेगी सरकार, सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप चल रहा है। फॉर्म फिलअप मान के चलते हैं कि लास्ट डेट खत्म हो गया, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, अभी फरवरी पूरा मान के चलिए, मार्च भी मान के चलिए कि मार्च भी खत्म ही मानिए कि मार्च आधा तक तो जाएगा फॉर्म फिलअप में। ठीक है, तो मार्च भी चला गया, उसके बाद जितने फॉर्म भरे जाएंगे अब उतने 9 लाख फॉर्म को बारीकी से चेक करना, कौन सा लड़का कहाँ पे त्रुटि किया है, नहीं किया है, सही से फॉर्म डाला है कि नहीं फॉर्म डाला है, तो उन सभी का अब जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, जो गड़बड़ियां उनको नजर आएंगी, उन सभी के लिए दोस्तों क्या होगा कि एक रिजेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इन सब प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं इतने सारे फॉर्म अगर गिरेंगे तो नहीं भी तो दोस्तों दो महीना से ज्यादा ही लगेगा, उससे कम तो लगेगा नहीं। तो मार्च खत्म हो गया हम लोग का, मार्च के बाद अप्रैल मई भी खत्म हो जाता है, और मान के चलिए आप लोग 1 महीना ले ही लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 3 महीना मान के चलिए कि यही सब प्रोसेस में चला जाएगा। अब 3 महीने के बाद जैसे कि अप्रैल मई जून तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद इतने सारे लड़कों को
कहाँ पे रनिंग करवाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में करवाना है, क्योंकि सभी 24 डिस्ट्रिक्ट में तो रनिंग हो नहीं सकती है जहां जहां वैकेंसी निकली है। तो लगभग मान के चलिएगा तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट निकलेगा उसका एक ग्रुप बनेगा, 3 डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बनेगा, या फिर 2-2 डिस्ट्रिक्ट का भी ग्रुप अगर बनता है तो 12 डिस्ट्रिक्ट कम से कम। 24 डिस्ट्रिक्ट है, 2-2 डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप, क्योंकि कंबाइंड हो सकता है कि एक जगह पे करवा दे, 2 डिस्ट्रिक्ट का ले और एक जगह कंबाइंड करवा दे रनिंग, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 10-12 जगह आपका चुना जाएगा रनिंग के लिए। अब 10-12 जगह अगर चुना जाता है तो ऐसे में भी 10-12 जगह पे उतने लड़कों का रनिंग, क्योंकि जब RFID से हम लोग का रनिंग हो रहा था तो मात्र एक दिन में, आपको विश्वास नहीं होगा, 200 कैंडिडेट मात्र बुलाए जा रहे थे ग्राउंड में जब रनिंग ले, मात्र 200। तो अब इतना कैंडिडेट है तो एक दिन में नहीं भी तो कम से कम 1000+ कैंडिडेट को बुलाना पड़ेगा अगर रनिंग लेनी होगी इतने कैंडिडेट का। तो 1 से 1.5 महीना तो खाली रनिंग चलेगा सभी कैंडिडेट का। वाकई में दोस्तों 1 से 1.5 महीना खाली रनिंग चलेगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि कम नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिएगा आप लोग कि 1 से 1.5 महीना आपका रनिंग चलेगा। तो वहां पे अगर मान के चलते हैं जगह वगैरह सिलेक्ट करना, फिर कौन आपका सिलेक्शन करेगा, ठीक है। अगला बार जो कमांडेंट और एसपी साहब लोग को दिए गए थे तो फिर से एसपी साहब का चुनाव वो लोग ये करेंगे कि कौन कौन एसपी साहब को दिया जाए। ये सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो सबको प्रोसेस करने में मुझे लगता है कि और 1-1.5 महीना लगा लीजिए। तो जून के बाद जुलाई आ जाता है दोस्तों। अगर आपका रनिंग अगर शुरुआत भी होगा ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों जुलाई के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि आपका रनिंग का जो है वो चांसेस बनता है यहाँ पे जुलाई के बाद। तो अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना तो ऐसे ही पार होने जा होगा। और जुलाई के बाद आपका जो रनिंग है, मान के जुलाई भी पार हो जाएगा। हो सकता है कि अगस्त का शुरुआत में आपका रनिंग का कुछ प्रोसेस या कामकाज देखने को मिले, या फिर आपका एडमिट कार्ड जारी हो। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जारी होता है ना, इतना आदमी का एडमिट कार्ड वगैरह तैयार करने में मुझे लगता है 4 महीना काफी है। 4 महीना में तो हो ही जाना चाहिए तब तक। और उसके बाद 4 महीने के बाद ही आप लोग का जो है वो एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगस्त का पहला वीक से ये सभी प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है, एडमिट कार्ड वगैरह जारी। क्योंकि देखिए इलेक्शन वगैरह है तो ऐसे में सरकार जरूर चाहेगी कहीं ना कहीं जो झारखंड पुलिस जो वैकेंसी निकला है इसे फिजिकल हम लोग कहीं ना कहीं, फिजिकल और मेडिकल पहले, तो कहीं ना कहीं ये 2 प्रोसेस जरूर करवा दे। भले एग्जाम अगले साल तक टल जाए लेकिन ये जो 2 प्रोसेस है जरूर करवाना चाहेगी, क्योंकि उनका एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों झारखंड पुलिस, ठीक है। और ऐसे में भी अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में घोर कमी है, मतलब घोर मतलब सॉरी मतलब बहुत जबरदस्त कमी है यहाँ पे कांस्टेबल की, बहुत जबरदस्त। आप एक थाना चले जाइए उठा के, कहीं थाने में आपको कांस्टेबल नजर नहीं आएंगे। तो बहुत जबरदस्त कमी है झारखंड में पुलिस जवानों की, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका फिजिकल तो एकदम 100% दोस्तों की सरकार ले ही लेगी। उसके बाद अगर बचेगा आपका मेडिकल और एग्जाम, तो मेडिकल का भी दोस्तों क्योंकि लंबा प्रोसेस चल सकता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो है, देखिए जो रनिंग है वो कोई हार्ड रनिंग नहीं है, लड़कियों के लिए हार्ड है, लड़कों के लिए कोई हार्ड रनिंग नहीं है। इसको मैं हार्ड रनिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी 2 बार इतना अच्छे से दौड़ को निकाला है तो मुझे इतना भी दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल रनिंग है कि सिर्फ जिसका स्टेमिना बना रहेगा ना वो आसानी के साथ दौड़ पास कर सकता है 10 किलोमीटर। अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा तो फिर उनके लिए तो दिक्कत हो गई। थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, अगर रनिंग निकालना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो उतना मेहनत तो जो भी जवान नौकरी लेना चाहता है उनको तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आसानी से मुझे लगता है कि लड़के जो है रनिंग को पास करेंगे। लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लड़कियों को अगर रनिंग निकालना होगा तो बहुत मेहनत करना की आवश्यकता है उसको, ठीक है। तो मान के चलते 4-5 महीना तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगस्त से हमको लगता है कि कुछ एडमिट कार्ड वगैरह आने की सूचनाएं आपको मिल सकती है अगस्त से, ठीक है। और अगस्त के बाद दोस्तों आपका फिजिकल होने के भी पूरी चांसेस है। तो लंबा रनिंग चलेगा तो अगस्त के बाद आपका आ जाएगा अक्टूबर, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, ठीक है। अगस्त के बाद आपका सितंबर आ जाएगा, तो लगभग सितंबर भी आधा मान के चलिए। सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आएगा। तो वहां पे क्या होगा ना कि आपका रिजल्ट जो भी जारी होगा रनिंग का वो तेजी में होता है। हमने देखा है कि फिजिकल का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज्यादा है। जैसे फिजिकल खत्म होगा उसके बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए कि हाँ इतना लड़के जो है क्वालिफाई, क्योंकि उसमें कुछ करना ज्यादा कुछ रहता है नहीं। उसके बाद सीधे क्वालिफाई करने के बाद फिर मेडिकल का बारी आ जाता है। और मेडिकल भी दोस्तों लंबा प्रोसेस चलता है, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल में इतने सारे 9 लाख में आधा भी हम लोग बाहर कर देते हैं तो फिर भी 4.5 लाख कैंडिडेट बचते हैं। अब 4.5 लाख कैंडिडेट का जो है अगर मेडिकल कराया जाए तो भी दोस्तों एक टफ काम होगा इतने सारे बच्चों का, क्योंकि मेडिकल में भी एक दिन में अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा कैंडिडेट को जैसे बुला नहीं सकता है।
और मेडिकल लेते हैं अधिकतर जो रिम्स के डॉक्टर रहते हैं, रिम्स के डॉक्टर ही हमेशा देखा गया है कि आप लोग का मेडिकल, अभी तक जितने भी दोस्तों मेडिकल हुए हैं झारखंड में, वो रिम्स के, झारखंड का जो कि मेडिकल अधिकतर लिया गया है, तो रिम्स के जो डॉक्टर हैं वही लेते हैं। तो रिम्स के डॉक्टर आपका मेडिकल लेंगे तो मेडिकल में एक दिन में कम से कम मान के चलिए कि 1 से 200 के बीच में ही आपका जो संख्या है वो रह सकती है कैंडिडेट का, ठीक है। तो 1 से 200 के बीच अगर कैंडिडेट वो लोग बुलाएंगे तो सोच लीजिए 4.5 लाख कैंडिडेट और 1 से 200 कैंडिडेट अगर बुलाए जाए मेडिकल के लिए, तो लंबा मेडिकल चलता है दोस्तों, क्योंकि उतना ही बच्चा का कराते कराते शाम हो जाता है एक लड़का का मेडिकल टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है ना आपका। सबसे पहले तो लेग में बहुत सारी चीज, आपका फ्लैट फुट आ जाएगा, नौकनी आ जाएगा, उसके बाद आपका हैंड देखा जाएगा, आई टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, माउथ चेक किया जाएगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेडिकल में। एक लड़का नहीं भी तो कम से कम 5 मिनट तो ले ही लेगा एक लड़का को चेक करने में, और अगर नॉर्मली चेक करे तो और जल्दी हो सकता है 3 मिनट 4 मिनट, क्योंकि हाइड्रोसिल वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो मेरे हिसाब से तो एक लड़का के पीछे वो लोग 5 मिनट लगभग लगा ही देंगे। तो वहां पे आपका 5 मिनट करके लगाएंगे तो भी दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। 200 लड़का है, 5 से गुना कर लीजिए आप लोग, कितना समय लग सकता है। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा तो नहीं भी तो मेडिकल भी 1 महीना प्लस चल सकता है, और 1 महीना प्लस अगर चल जाए मेडिकल तो ऐसे ही दोस्तों नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर में तो आपका विधानसभा चुनाव आ जा रहा, तो वहां पे तो फिर कुछ कामकाज होने से रहा, और फिर सरकार अगर वही आती है तब तो और जल्दी कराने की कोशिश करेगी, और अगर सरकार बदल जाती है तो थोड़ा सा और डिले हो सकता है चीजें, क्योंकि उस सरकार को, नई सरकार जो आएगी उसी चीजों को समझने में, क्योंकि जो सरकार नई सरकार आती है तो उन सभी चीजों को, जो भी सरकारी विभाग है, बहुत सारे काम काज आ जाते हैं, उन सभी चीजों को समझने में उनको थोड़ा सा वक्त लग जाता है। 3 महीना और इधर डिले कर दीजिए 2025 का। तो 2025 में अगर हम लोग मार्च भी खत्म कर देते हैं तो मार्च के बाद जो है, अगर आपका मेडिकल नहीं हो तो सबसे पहले तो मेडिकल लिया जाएगा मार्च के बाद, और अगर मेडिकल हो जाता है तो फिर आपका मार्च के बाद एग्जाम की तैयारी हो सकती है सरकार की तरफ से। और एग्जाम में कितने, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ये यहाँ पे सुधार डेफिनेटली होगा, ये चीज इंदा 100% मान के चलिए। जो चीज वो लोग लिख दिए हैं कि हम लोग जो है फिजिकल में मेडिकल के लिए जो है मात्र कहा गया है कि हम लोग जो है 3 गुना छात्र लेंगे, जो कि 15,000 हो रहा, तो ये त्रुटि है, ये 100% सुधार होगा इसमें, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे जाके जब आपका एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम में भी देखो झारखंड में एक दिन में 3 लाख कैंडिडेट का एग्जाम लेने की क्षमता है झारखंड में, क्योंकि सीजल में हम लोगों ने देख लिया है 6 लाख स्टूडेंट था तो 2 बार में एग्जाम लिया गया, और साफ तौर पर लिखा हुआ था कि 3 लाख की क्षमता है झारखंड में एक साथ कैंडिडेट के एग्जाम लेने के लिए, ठीक है, उतना ही 3 लाख स्टूडेंट का ही सेंटर बनाया जा सकता है। तो 3 लाख मान के चलते एक बार में एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो 3 लाख के आसपास तो स्टूडेंट अगर बचता भी, 2-2.5 लाख बचता भी है, तो एक दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। तो एक दिन में एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद भगवान ना करे इसमें पेपर लीक वगैरह हो, जैसे कि सीजल वगैरह में हो गया है, भगवान ऐसा ना करे कि पेपर लीक वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, पेपर लीक वगैरह नहीं होगा तो एग्जाम एक दिन में कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो भी नंबर स्कोरिंग वगैरह लेते लेते मुझे लगता है और 1-2 महीना लगा दीजिए आप लोग, तो उसके बाद जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा एग्जाम का, ठीक है। तो उसमें भी दोस्तों ज्यादा देरी होना नहीं चाहिए एग्जाम के समय में भी, उसमें भी दोस्तों आप मान के चलिए तो मार्च आपका जून तक दोस्तों एग्जाम का भी काम खत्म हो सकता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार करने की अगर बारी आएगी तो उसमें 1-2 महीना और लगा लीजिए, नहीं सॉरी, एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आता है, फिर उसके बाद एग्जाम के बाद जो भी सिलेक्ट होंगे बच्चे उसका फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिर आप लोग 1 महीना लगा दीजिए, 1 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार हो गया, उसके बाद फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट क्या सीधे मेरिट लिस्ट आता है, तो मेरिट लिस्ट बनाने में सबसे ज्यादा समय ले लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं भी तो और लगभग 2 महीना प्लस रख लीजिए 25 में, तो 25 के अंत तक दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका मेरिट लिस्ट अगर आएगा इसका तो आ सकता है, नहीं तो 26 का शुरुआत में ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर शुरुआत से लेकर अभी से लेकर इस वैकेंसी को पूरा होने में 25 पूरा तो लग ही सकता है एकदम 100%, यानी कि 2 साल आपका कहीं, क्योंकि ये अभी 24 का शुरुआत में ही वैकेंसी निकल गया है, तो 25 तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं नहीं जाएगा, 25 पूरा लगेगा आपका, एकदम मान के चलिए 100% मान के चलिए 25 जो है वो पूरा आपका लगने वाला है।
क्योंकि इधर शुरुआत अभी तो इलेक्शन सॉरी लोकसभा भी इलेक्शन है ना, तो इसमें प्रोसेस कुछ जब तक आप लोग फॉर्म भरिएगा, इधर चुनाव वगैरह होंगे, तो जैसे कुछ ना कुछ काम आगे प्रोसेस बढ़ा के रख सकती है, ठीक है। तो ऐसे में 25 पूरा मान के चलिएगा और 26 के शुरुआत में मान के चलिए या फिर 25 के शुरुआत में मान के चलिए, तो आपका मेरिट लिस्ट निकल सकता है इस झारखंड पुलिस का। तो लगभग 2 साल कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। 2 साल प्लस ही लगेगा कि 2 साल कम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी वैकेंसी निकली है सब में दोस्तों 1.5 साल लगभग 1.5 साल क्या 2 साल लगभग लग ही गया है। पुलिस की वैकेंसियों में खास करके समय ज्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस रहती है, इसी कारण समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि 2015 का वैकेंसी 17 में ज्वाइनिंग, ठीक है। 2017 में आर्मी की वैकेंसी, 2019 में ज्वाइनिंग। इसी प्रकार से क्योंकि वो सभी प्रोसेस तेजी में हुए थे, इसी कारण से। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये वैकेंसी को देखें कि अभी 2024 चल रहा, 2024 की वैकेंसी 2026, ठीक है। 24 अभी शुरुआत में निकले, इसलिए हम लोग 25 मान के चलते कि लास्ट तक हो जाए, भगवान करे तो बहुत अच्छा है आप सबों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। तो यही है दोस्तों कि शुरुआत से लेकर अंत तक ये सभी प्रोसेस होने में काफी समय लगेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।